नमस्कार दोस्तों, 3 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल के उद्घाटन के बाद ही चाइना ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से अपने बयान जारी किए और उसके बयान से स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वो अटल टनल से चिंतित है, डरा हुआ है। तो अटल टनल के स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? इनफैक्ट अटल टनल पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए चिंता का विषय तो है, इसलिए दोनों देश इससे जरूर चिंतित होंगे। इसका एक अलग ही सामरिक महत्व है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर चाइना इससे क्यों डरा हुआ है या इसके क्या इम्पोर्टेंस है, सामरिक इम्पोर्टेंस क्यों है। तो 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग के पास में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया, जो कि हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला सबसे लंबा टनल है। इस बात को जाना जाना चाहिए कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल ही नहीं है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल एबव 10,000 फीट। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल एक्चुअली आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नॉर्वे में है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर या उसके ऊपर के जो ऊंचाई है उसमें सबसे लंबा टनल है हमारा अटल टनल। इसके उद्घाटन के समय ही पीएम मोदी ने कहा कि यह जो है सो हमारे देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नया स्ट्रेंथ देगा, नई ऊंचाई देगा, नई मजबूती देगा। तो ये जो नया स्ट्रेंथ का वर्ड जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यूज किया है फॉर द बॉर्डर्स, कंट्री बॉर्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ना तो कहीं चाइना का नाम लिया ना ही कहीं पाकिस्तान का नाम लिया। उसके बावजूद पाकिस्तान या चाइना कितना चिंतित हो गए, इस बात को लेकर के हम लोग इस उनके ग्लोबल टाइम्स के जो स्टेटमेंट है, ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स के न्यूज़ में एक्चुअली यह चाइना का आधिकारिक मीडिया न्यूज़ है और उसके न्यूज़ में स्पष्ट रूप से जो बातें कही गई है उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें यहाँ पे जानते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि टनल जो है भारत के लिए, भारत के ट्रूप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन पीस टाइम। यहाँ से सप्लाईज तो हो सकता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा उसको युद्ध के समय में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? कि जो कि चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो उसके आर्मी का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये इसके टनल को अनसर्विसेबल कर देंगे, इसे काम नहीं करने देंगे। उनके पास ऐसे साधन है, ऐसे मीन्स है, इसी की बात को लेकर कई बार कहा जा रहा है कि वो इसे बर्बाद कर देंगे। हालांकि कहानी और कथनी में बहुत अंतर है, इतना आसान भी नहीं, जो आगे हम लोग समझेंगे। तो इट इज़ बेटर, वो कहता है कि चाइना और इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर ये कोएग्जिस्ट रहे, ये कोएग्जिस्ट पीसफुली रहे। यहाँ पर उनका डर यहीं स्पष्ट दिख रहा है। वो खुद कह रहा है कि चाइना और इंडिया पीसफुली रहे और इंडिया को इस तरीके किसी भी काम प्रोवोक करने के काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मानना है कि इंडिया का जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो चाइना से कम है, चाइना से नीचे लेवल का। इंडिया इज़ फार फ्रॉम रीचिंग इन चाइनाज लेवल। इसके बाद वो अपना फिर डर यहाँ बयान करता है, व्यक्त करता है, जिसमें वो कहता है कि इंडिया कई तरह के रोड्स और ब्रिजेस बना रहा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट रोड का नाम वर्णन खुद करता है ग्लोबल टाइम्स, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, DSDBO रोड, या 255 किलोमीटर लंबा रोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे में अपने वीडियोज़ में। ठीक है, तो खुद कहता है कि इंडिया कई ऐसे रोड बना रहा है और खुद आइडेंटिफाई करता है कि 73 स्ट्रैटेजिक रोड है जिस पे काम कर रहा है इंडिया। और अगर ये सारे रोड बन जाते हैं तो ऑब्वियस है कि चाइना की चिंता, चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए शिकन की बात तो होगी ही। और अब अटल टनल को हम लोग इस सभी रोडों के मद्देनज़र देखेंगे भी हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा DBO रोड को समझ लें। ये जो DBO रोड है, डारबुक श्योक DBO रोड, ये ऑल वेदर रोड है। एक खास बात यहाँ पर है, ऑल वेदर रोड है, लद्दाख के क्षेत्र में है, ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में, और वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना। चाइना के बहुत बॉर्डर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बहुत क्लोज है यह DBO रोड। इसको कंप्लीट किया गया है 2019 में, और जब ये कंप्लीट हुआ एक्चुअली यह जो है सो लद्दाख को, जो लेह सिटी है लद्दाख का, लेह को डारबुक और श्योक से जोड़ता है। ठीक है, और ये 220 किलोमीटर लंबा है। BRO ने ही इसे बनाया है, इसको बनाने में भी बहुत लंबा समय लगा है।
लेकिन इसके कारण अब जो हमारा जो ट्रेवलिंग टाइम है, ये लेह से जो दोलक बेग ओल्डी जाती है हमें, ये बहुत ही कम हो गया है। 2 दिन 6 घंटे का, मतलब 2 दिनों से आज तब्दील होकर के 6 घंटे में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो यह जो रोड है आपको मैं अब यहाँ मैप पे दिखलाऊंगा, आपको समझ में आने के लिए आसान होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो आप यहाँ पे ब्लैक डार्क से देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब है। गलवान रिवर आप यहाँ देख रहे हैं, गलवान वैली है। और यहाँ देखिए श्योक डारबुक, यह जो रोड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चुमेद होते हुए मुंडारो जाते हुए सुल्तान चुसलकू, फिर मुर्गो, बरुत्सा, और फिर उसके बाद किलजिल लंगर, उसके बाद दौलत बेग ओल्डी। आप इस क्षेत्र में यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यह जो रोड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस कारण से ऑब्वियस है कि हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस है, उनके पास जो भी उनके जो हथियार होंगे, जो मटेरियल उन्हें पहुँचाना इस रोड के माध्यम से अब कितना आसान हो गया है। अभी जो आप 2020 का जो गलवान वैली का जो डिस्प्यूट्स देखा आपने, कहीं ना कहीं ये रोड इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अब भारत के लिए बेहद आसान हो गया इस क्षेत्र में, लद्दाख के पूरे क्षेत्र में अपने मटेरियल्स को, अपने सामान साजो सामान को पहुंचाना बिल्कुल आसान हो गया है। तो अब इसी बात को कहा जा रहा है कि एक तो रोड पहले से हमने यहाँ बना लिया है, अब थोड़ा सा जो कमी था वो इस रोड तक पहुँचने की थी कहीं ना कहीं, क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं श्योक रिवर के आसपास के क्षेत्र से शुरू हो रहा है। तो ये जो कमी था ये अब कहीं ना कहीं रोहतांग टनल, जो अटल टनल बन गया, इसको बहुत हद तक उस गैप को पूरा कर देता है। कैसे, हम आपको आगे बताते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रोहतांग हिमाचल प्रदेश के में पड़ता है, और रोहतांग जो टनल है, अब इससे जो दूरी है, आप यहाँ रोहतांग टनल पास देख सकते होंगे, है ना। तो रोहतांग टनल बनने से अब जो लद्दाख जाने का जो मार्ग था वो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि पहले हम जो लद्दाख जो मनाली से या रोहतांग से जो मनाली से जो हम लद्दाख जाते थे, ये लेह मनाली हाईवे से जाते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है सो लेह मनाली रोड है, ये यहाँ पे मनाली से लेह की ओर जा रहा है। ये बड़ा ही लंबा समय लेता था, और दूसरी समस्या क्या थी कि ये ऑल वेदर है, और ये बहुत ही लंबा समय लेता है, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड नहीं है, कुछ ही महीनों के लिए इसे खोला जाता है। तो परिणाम क्या है कि हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस है, अपने साजो सामान के साथ अगर इनको यहाँ पहुँचना होता है, खास करके ठंड के मौसम में, ये इनके लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में अभी आप जैसा कि जान भी रहे होंगे, कई लोगों का कहना है कि चाइना, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहा है, कई लोगों का कहना है कि चाइना विंटर सीजन का ही इंतज़ार करता है, ताकि ऐसा समय में भारत अपने सैनिकों को बहुत आसानी से इस लद्दाख के क्षेत्र में भेज नहीं पाता है। तो ये जो लेह मनाली रोड था, ये बड़ा ही मतलब परेशानी का सबब था। तो अब ये जो अटल टनल बनने के बाद यह जो रोड का जो समस्या थी बहुत हद तक समाप्त हो गई, क्योंकि अब हम डायरेक्ट, एक तो टनल चूँकि ज़मीन के नीचे है, तो जो ठंड की जो समस्या थी, जो स्नो जो ब्लॉकेड कर देता था हमारे रोड को, इसकी समस्या ही समाप्त हो गई है। अब हम आसानी से ऑल वेदर टनल में हमारे सैनिक आसानी से प्रवेश करके सीधे उस टनल को पार करके रोहतांग टनल को पास करके मनाली से डायरेक्ट लेह की ओर पहुँच सकते हैं, लद्दाख की क्षेत्र में वो प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स ने खुद कहा है कि जो 3 इश्यूज है जिस कारण से वो चिंतित है, जो हमारे रोड्स को बैटल के लिए तैयार करती है। सबसे पहला तो वो चिंतित है डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो खुद कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिटरमाइंड, मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस बात के लिए कोई डिटरमाइंड है लेकर के कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे इस्टेब्लिश्ड मिलिट्री प्रेजेंस को तैयार करे। दूसरा, उसके सामने उसका कहना है कि क्या इंडिया के पास इतना बजट है जो इतने सारे स्पेंडिंग कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अब वो देख ही रहा होगा कि किस तरीके से हमारे भारतीय सेना और बीआरओ किस तरीके से रोड पे रोड तैयार करते चली जा रही है। तो ऑब्वियस है। तीसरा फैक्टर, और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी सोचता है कि इंडिया के पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो शायद इस बात के लिए फिर से एक बड़ी भूल कर रहा है। और उसे भी नहीं भूलना चाहिए कि विश्व के अनेकों देश
इस चीज़ के लिए तैयार है, जो भारत का सहयोग करने को तैयार है। अटल टनल को भी बनाने में भी टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, और भी कई ऐसे कंपनीज हैं विश्व के अनेकों देशों के जो इसको बनाने में योगदान रहा। हालांकि BRO इस टनल को बनाने में लीड रोल में रहा है, ये आपको बताने के लिए ज़रूरी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझ लें कि 3 जून 2020 को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रोहतांग पास को मतलब इससे जो बनाने का स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया 3 जून 2020 को, और 26 मई 2002 को 3 जून 2002 को 26 मई 2002 को इसका फाउंडेशन इसका रखा गया, और इसके बाद 2010 में इसका उद्घाटन आपको मिसेस श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था, और इसका नाम उस समय रोहतांग टनल रखा गया था, और इसको बनाने में बड़ा लंबा समय लगा। 2017 में जाकर के 15 अक्टूबर 2017 के आसपास के समय हम लोग दोनों जो पास है नॉर्थ और साउथ, यानी कि मनाली और लद्दाख का जो क्षेत्र है, इन दोनों पास को अचीव किया गया, दोनों एंड को अचीव किया गया। और 2019 में हमारे यूनियन कैबिनेट ने इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल टनल रखने का निर्णय लिया, तो रोहतांग टनल से इसका नाम बदल के अटल टनल कर दिया गया। एक बहुत ही लैंडमार्क BRO के लिए एक लैंडमार्क हम कहेंगे, ब्रेक थ्रू अचीवमेंट है, और भारत के लिए भी एक गौरवान्वित होने का एक समय है। अब इसके हम स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा समझते हैं कि अटल टनल किस तरीके से भारत के लिए गौरव होने का पल है। इसके 2 इम्पोर्टेंस निश्चित ही 2 तरीके से हम इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। एक तो वार के टाइम में, दूसरा पीस के टाइम में, ठीक है। तो वार के टाइम में अगर हम इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखें तो अटल टनल अलोंग विथ निम्बू पदम दारचा रोड, एक NDP रोड है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इन दोनों रोड को अगर मिला करके देखें तो नो डाउट कि अब जो है सो हमारे लिए, हमारे सैनिकों के लिए मोबिलाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अपने ट्रूप्स को भी, सप्लाइज को भी अपने बॉर्डर पे पहुंचाना, खास करके चाइना के बॉर्डर को और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पूरा का पूरा दिन ये बचा देता है हमारे सैनिकों के लिए। दूसरा जो इसके पीस टाइम में देखें या जो मनाली लद्दाख के लोगों के लिए क्यों ये बहुत आसान हो गया, लद्दाख के लोगों के लिए क्यों ये वरदान साबित हो गया, इसको भी हम देख सकते हैं। एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फूड सप्लाई, जो कि लद्दाख में अभी बहुत हद तक नहीं है, लेकिन मनाली जैसे क्षेत्र है इंडिया का दूसरे क्षेत्रों में उपलब्ध है। तो अब लद्दाख के जो लोग हैं या लेह के पास के लोग हैं या लाहौल स्पीति के जो लोग हैं, ये लोग बहुत आसानी से अब इस टनल के माध्यम से रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जुड़ गए हैं। तो चाहे वो हेल्थ केयर का फैसिलिटी हो या फूड सप्लाईज का फैसिलिटी हो, या भारत अब जो रेस्ट ऑफ इंडिया है ये अपने सामानों को लद्दाख बहुत आसानी से किसी भी तरह की चीज़ों को भेज सकता है। तो इससे पीस टाइम में भी फ़ायदा, बिजनेस को भी लेकर के हम देख सकते हैं किस तरीके से अब ये आसान हो गया। कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए भी लद्दाख से कोई भी सामान, उनका जो प्रोडक्शन है वो आसानी से भारत के दूसरे क्षेत्रों में पहुंच सकता है अटल टनल के माध्यम से, और भारत भी अपने सामानों को लद्दाख पहुंचा सकता है। यह जो ट्रेवल टाइम में जो ड्रॉप हुआ, इसका फ़ायदा किसानों को भी मिल रहा है। अब किसान जो खास करके जो इनके जो पीस थे, पोटैटोज़ है, ये जो है सो ट्रक में रखे रखे, खराब मौसम होने के कारण ये ट्रक में रखे रखे कुल्लू मंडी पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते थे। लेकिन अब क्या, अटल टनल के माध्यम से डायरेक्ट जो है सो आसानी से किसी भी सीज़न में ये पास करते हुए कुल्लू मंडी या बाकी जो भी मंडियों में पहुंच सकते हैं। तो किसानों को भी, लद्दाख के किसानों को भी, इससे ले के किसानों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। साथ साथ अनेक ऐसे कमोडिटीज़ हैं, पेट्रोल है, वेजिटेबल है, इन सभी की उपलब्धि अब आसानी से मनाली ले के लोगों को हो जाएगा। उसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बूम मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर को बूम मिलने से निश्चित है कि लाइवलीहुड को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग भारत के, आप भी कभी मनाली जरूर गए होंगे तो आप जानते हैं कि मनाली तो जाना आसान था, लेकिन मनाली के बाद अगर हम लद्दाख की ओर लेह के क्षेत्र में जाना चाहें तो ये बड़ा ही मुश्किल होता था, खास करके विंटर सीजन में। तो अब ये बहुत ही आसान हो गया टूरिज्म सेक्टर के लिए भी। इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, आसानी से हम मनाली से लेह की ओर जा सकते हैं, बहुत कम समय में हम पहुंच पाएंगे, जिससे कि उसके टूरिज्म सेक्टर को मिलने से
बड़ा बढ़ावा मिलने से वहाँ के लोगों को लाइवलीहुड भी मिलेगा। इस बात को भी हम आसानी से देख सकते हैं, उनके लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा, अनेक ढाबा खोले जा सकते हैं वहाँ के लोग। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग आसानी से भारत के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको यहाँ बताऊँगा, टेररिज्म को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने में यहाँ पे भारत को आसान होगा, क्योंकि जब ये लद्दाख का क्षेत्र जो देख रहे हैं या कश्मीर का भी क्षेत्र जो कि इंडिया से कटा होने से पाकिस्तान अपने जो कूटनीतिक चाल के माध्यम से यहाँ के युवाओं को बरगलाने का जो काम करता है, उनको अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ के लोगों को जब टूरिज्म के माध्यम से या जो लाइवलीहुड मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका जो सोचने का नज़रिया है वो भारत के लिए बदलता भी है, उनके युवाओं के लिए, और वो टेररिज्म की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो ऑब्वियस है कि यह अटल टनल भारत के लिए और लद्दाख के क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। मैंने आपको एक रोड के बारे में बताया, एनडीपी। हम यहाँ पे इसके विषय में भी समझते हैं जरा सा। आप यहाँ देख सकते हैं एनडीपी क्या है, निम्मो। आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, निम्मो लद्दाख, लेह के पास में, लद्दाख में है। आप यहाँ देख सकते हैं पदम, निम्मो पदम। एक है डारचा, ये मनाली यानी आपको हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में है। तो अब ये रोड अभी बना नहीं है, इस बात को यकीन, इस पर काम चल रहा है और ऑब्वियस है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगर ये रोड कंप्लीट होता है दारचा से लेकर के पदम, पदम से लेकर के निम्मो, आप इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। यहाँ कारगिल, अब यहाँ तो यहाँ से हमारे सैनिकों को, हिमाचल प्रदेश से हमारे सैनिकों के लिए किस तरीके से रास्ता खुलता है, यहाँ से पदम। अब यहाँ से हमारे सैनिक इधर चाइना के बॉर्डर पे भी आसानी से पहुँच रहे हैं, और एक कारगिल भी यानी कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस क्षेत्र में भी आसानी से पहुँच रहे हैं। तो हमारे लिए यह रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये हमारे सैनिकों के लिए एक कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्रों में जाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से चाइना के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा, और यहाँ कारगिल ये भी ब्लॉक हो जाएगा। आपको मैं यहाँ बता दूँ एक खास बात कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान का एक पूरा प्रयास था कि कहीं ना कहीं से वो जो श्रीनगर से एक जो आप यहाँ देख सकते हैं कारगिल होते हुए एक रोड जाती है लेह, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रयास था कि इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाए किसी तरीके से, तो लेह के माध्यम से भी हमारे जो साजो सामान कारगिल नहीं पहुँचेंगे श्रीनगर और इसे ब्लॉक कर दिया जाए, और श्रीनगर के माध्यम से भी नहीं पहुँचेंगे। तो इस रास्ते को काटने का बड़ा प्रयास कर रहा था, ताकि श्रीनगर और लेह के बीच का जो आपका एक बना हुआ है मार्ग है भारत के लिए, जो कि पाकिस्तान से युद्ध होने की स्थिति में बहुत आसान होता है अपने सामान को और अपने सैनिकों को भेजना, तो इसको काट देने से ये भारतीय सैनिकों के लिए बड़ा ही मुश्किल का विषय बन जाता। और इसीलिए 2000 के ही जो कारगिल युद्ध के समय में ही इस बात के लिए बहुत इस अटल टनल का इम्पोर्टेंस हमारे लिए समझ में आ रहा था कि हमारे पास एक ऐसा टनल चाहिए कि अगर मनाली और लेह का जो ये आप हाईवे देख रहे हैं, अगर ये ऑल वेदर सीजन में तो काम करता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक टनल जरूर चाहिए जो डायरेक्ट हमें मनाली से लेह की ओर जोड़ दे। तो ऑब्वियस है कि हमारे लिए चिंता का विषय जो युद्ध के समय या ठंड के मौसम के समय इसको समाप्त कर देगी। तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया भी कि किस तरीके से, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में कारगिल युद्ध जब हुआ तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय तो था ही। तो अब ये जो समस्या है कि ये समाप्त हो जाएगी कि हमारे सैनिक आसानी से लद्दाख और लेह के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। अब इसके थोड़े से जो इम्पोर्टेंस है, ये इसके स्ट्रक्चर को भी हम देख के समझ सकते हैं कि हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने कितना शानदार टनल तैयार किया है, जिसमें कि किसी भी तरह का चिंता करने की विषय अब आपको नहीं है। यह जो टनल है ऑब्वियस है कि यह जो है सो हमारा डिस्टेंस 46 किलोमीटर मनाली और लेह के डिस्टेंस को कम कर देता है, जो कि 4 से 5 घंटा का हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई लगभग 10.5 मीटर वाइड है, और यह फायर प्रूफ टनल है। इस बात को समझने की कोशिश है, फायर प्रूफ टनल है, फायर से इसमें किसी भी तरह की चिंता होने की विषय नहीं है। इसमें 18 एग्रेस टनल भी इसके भीतर में है। किसी भी इमरजेंसी में आसानी से लोग इससे रेस्क्यू किए जा सकते हैं, और यहाँ हर 500 मीटर्स पे इस तरह के इमरजेंसी मार्क भी किया गया है एग्रेस टनल के लिए, जहाँ से आसानी से लोग निकल सकते हैं। लगभग 3000 कार और 1500 ट्रक आसानी से पर डे इस टनल से पास किए जा सकते हैं एट एन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर।
इसका जो आप देख सकते हैं कि इसमें टेलीफोन कनेक्शंस भी हर 150 मीटर पे दिया गया है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए भी दिया गया है। खुद इसमें फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म भी हर 60 मीटर्स पे दूरी पर लगाया गया है। तो सारे समस्या के आग से इसमें किसी भी तरह की समस्या ना हो, इमरजेंसी एग्जिट हो। इसके साथ साथ CCTV कैमरा भी 250 मीटर पे लगाया गया है। ठीक है, एयर क्वालिटी मॉनिटर भी करने का सुविधा दिया गया है। तो हर तरह के सुविधाओं से इसे लैस किया गया है। फायर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑल वेदर कंडीशन हो, तो हर तरीके की सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो नो डाउट कि हमारा यह जो टनल है युद्ध के समय भी और पीस टाइम में भी, दोनों समय में भारत के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होने जा रहा है। इसीलिए इसके लिए मैं ज़रूर BRO और इंडियन मिलिट्री फोर्स को सैल्यूट करना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।